हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको NMMS ऐप के बारे में बताऊंगी। NMMS ऐप MG नरेगा में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके अटेंडेंस लेने के लिए यूज़ होता है। इसमें कुछ नए फीचर्स आए हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में जो अभी NMMS ऐप है उसको डिलीट करना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाके आप नया डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका आराम से चलने लगेगा। आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपको ब्लॉक से मिला है। अगर आप पहली बार डाउनलोड करके इसको चला रहे हैं तो आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आप डाल दीजिए। फिर आप जितनी बार भी इसमें लॉगिन करेंगे आपको OTP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मैंने एक सैम्पल यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं लॉगिन करती हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने देखा ये ऐसी स्क्रीन आ जाती है। सबसे पहले फीचर में जाने के लिए हमें ये ऊपर जो 3 लाइन है इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आप जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है डाउनलोड मास्टर, इसमें आप जाएंगे। ये आपका पहले भी आता था लेकिन इसमें एक नई चीज़ जो आई है, पहले वाले वर्जन्स में आपको ये डेली क्लिक करना पड़ता था। अगर आप अटेंडेंस लेने जा रहे हैं तो आपको पहले डेली डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर मान लेते हैं कि 12 अगस्त को एक नया मास्टर इशू हुआ है और वो 19 अगस्त तक एक्टिव है, तो उसमें आप बस उसको आप एक बार 12 अगस्त को डाउनलोड कीजिए और उसमें आप 19 अगस्त तक अटेंडेंस ले सकते हैं। आपको उसको 12, 13, 14, 15 वापस से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान लेते हैं कि एक और मास्टर है जो सेम वर्क के लिए या फिर डिफरेंट वर्क के लिए इशू हुआ है 15 अगस्त को, तो आपको उसको 15 अगस्त को डाउनलोड करना पड़ेगा और वो एक्टिव रहेगा जब तक उसकी एंड डेट नहीं आ जाती है। सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड मास्टर रोल इशू डेटा पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें आपने देखा इसमें आया है 40 रिकॉर्ड्स डाउनलोडेड फॉर अटेंडेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 मास्टर रोल डाउनलोड हो गए। इसका मतलब है कि मान लेते हैं मान लेते हैं कि हमारे 4 मास्टर रोल्स हैं और उसमें हमारे हर मास्टर रोल में 10-10 वर्कर्स हैं, तो 4 × 10 40 रिकॉर्ड्स डाउनलोडेड फॉर अटेंडेंस। इसको हम ओके कर देंगे। और अगर आपको ये देखना है कितने मास्टर रोल्स मेरे डाउनलोडेड हैं किसी एक वर्क के लिए, तो ये नया ऑप्शन आया है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें एक सैम्पल वर्क कोड मैं डाल देती हूँ और सैम्पल वर्क कोड के लिए मैं देख रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे जो मास्टर रोल हैं वो भी डाउनलोडेड हैं। तो इसमें एक नई चीज़ जो आई है वो यही है कि आपको मास्टर रोल डेली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको मास्टर रोल जिस दिन इशू हुआ है, जो उसकी स्टार्ट डेट है, आप उसी पर डाउनलोड कीजिए और जब तक उसकी एंड डेट है तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस पर अटेंडेंस आप ले सकते हैं, उसको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। फिर हम दूसरा फीचर जान लेते हैं। दूसरा फीचर आया है हमारा कैप्चर अटेंडेंस में। कैप्चर अटेंडेंस पहले भी आता था, कैप्चर मास्टर रोल अटेंडेंस भी आता था, कैप्चर आफ्टरनून फ़ोटो भी आता था। लेकिन जो नया फीचर आया है वो ये बीच वाला है, एडिट मास्टर रोल अटेंडेंस। ये फीचर का यूज़ क्या होता है, कभी कभार हम अटेंडेंस कैप्चर करते टाइम गलत अटेंडेंस भी ले लेते हैं, तो हमें एडिट करना होता है। मतलब कि अभी हमने हो सकता है कि वर्कर प्रेजेंट है लेकिन हमने अटेंडेंस एब्सेंट मार्क कर दिया हो, या फिर एब्सेंट और हमने प्रेजेंट मार्क कर दिया हो, या फिर हमने फ़ोटो गलत ले ली हो। तो इसको हम सैम्पल वर्क कोड डाल लेंगे अभी यहाँ पे, और जिस भी मास्टर रोल पे आपने अटेंडेंस ली है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। मैंने अभी 23 के लिए ली थी तो ये डाल दिया है। इसमें मैंने भाग्यश्री पटेल और त्रिलोकी राजभार इन दोनों को प्रेजेंट करना मैं भूल गई थी, तो मैंने उनको प्रेजेंट कर दिया है। क्योंकि मैं सैम्पल वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें मैंने अभी टेबल का फ़ोटो लिया है, लेकिन आप लोगों को वर्कर्स का ही फ़ोटो लेना है और जितने वर्कर्स प्रेजेंट हैं उन्हीं का फ़ोटो लेना है। अगर आपका फ़ोटो पुराना वाला आपको सही लगता है तो आप वही वाला रख लीजिए, और अगर आप इसको हटा देते हैं तो आप नया फ़ोटो भी ले सकते हैं। अभी के लिए मैं सेम फ़ोटो रखूँगी और इसको मैं सेव कर दूँगी। इसमें मैसेज लिखा आ जाएगा। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक मैंने अटेंडेंस अपलोड नहीं करी है तब तक मैं जितनी बार भी चाहूँ इसको एडिट कर सकती हूँ। इसको हम ओके प्रेस कर देंगे। ओके, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मास्टर रोल डाउनलोड और अटेंडेंस अपलोड इन दोनों के टाइम पे ही हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हमें फ़ोन हमारा इंटरनेट वाली जगह पे होना चाहिए। बाकी किसी भी फीचर को यूज़ करने के लिए, जैसा कि हमारा कैप्चर अटेंडेंस है या फिर एडिट अटेंडेंस है, उसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हम तीसरा अपना जो नया फीचर आया है उसको देखने के लिए हम जाएंगे जो बीच वाला ऑप्शन है अपलोड अटेंडेंस में। अपलोड अटेंडेंस और अपलोड आफ्टरनून अटेंडेंस पहले भी आता था, लेकिन इसको हम पहले वाले को क्लिक कर लेते हैं। तो इसमें एक नया फीचर जो आया है, जैसे हमने अभी 23 का लिया था अटेंडेंस, वो है जनरेट PDF का, जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा। तो कभी कभार ये होता है कि टेक्निकल रीज़न के कारण हमारे अटेंडेंस अपलोड नहीं हो पाती है,
तो उस केस में आप जनरेट PDF करके रख लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड होकर बैठ जाता है और उसको आप कभी भी अपने ब्लॉग में दिखा सकते हैं कि मैंने अटेंडेंस ली थी लेकिन अभी अपलोड नहीं हो पाई है। ये आपके रिकॉर्ड के लिए आपके लिए अच्छा रहता है। फिर हमारा फोर्थ फीचर है व्यू अपलोडेड अटेंडेंस। ये पहले नहीं आता था। तो इसमें आपको एक भी चीज़ की याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी अटेंडेंस ली और आप 5 मिनट बाद चेक करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी अटेंडेंस ली है, मान लीजिए 2 बज रहे हैं, तो आप 3 या 4 घंटे बाद इसको चेक कीजिए, शाम के 6 बजे चेक कीजिए, ये आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो अपलोड करने के 3 से 4 घंटे बाद आपको अटेंडेंस रिफ्लेक्ट होती है। मान लीजिए मैंने पहले की ली थी तो मैं इसकी अटेंडेंस देख सकती हूँ। इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो सभी वर्कर्स की आपको अटेंडेंस यहाँ पे दिख जाएगी। इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा, इस वर्क में जितने भी मास्टर्स 1 महीने में एक्टिव हैं उनकी अटेंडेंस दिखती है, उसके पुराने की आपको नहीं दिखती है। तो इस वीडियो में हमने NMMS ऐप में 4 नए फीचर्स के बारे में जाना। पहला है हमारा डाउनलोड मस्टर। डाउनलोड मस्टर में जो मेन पॉइंट है हमें याद रखना पड़ेगा कि हमको डेली डाउनलोड मस्टर नहीं करना है। हम मस्टर रोल के स्टार्टिंग में उसको डाउनलोड करेंगे और जब तक उसका एंड डेट है तब तक वो एक्टिव रहता है, हमें बार बार नहीं करना है। और जितने भी डाउनलोडेड मस्टर्स हैं, अगर आपने अभी डाउनलोड किया तो अभी भी आपको रिफ्लेक्ट होकर दिख जाता है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। दूसरा हमारा फीचर आया है एडिट मस्टर रोल अटेंडेंस में, जहाँ पे आप अटेंडेंस आपकी एडिट कर सकते हैं अगर कुछ गलती हुई है, लेकिन आप ये तभी कर सकते हैं अगर आपने अटेंडेंस को अपलोड नहीं किया है। फिर हमारा तीसरा फीचर आया है अपलोड अटेंडेंस में। अपलोड अटेंडेंस में आपने अगर अटेंडेंस अपलोड नहीं हो पा रही है तो आप उसको जनरेट PDF करके अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में उसे दिखा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा व्यू अपलोडेड अटेंडेंस। ये आपको तभी काम आएगा जब आपने अटेंडेंस अपलोड करी है, उसके 3 से 4 घंटे बाद आपको यहाँ पर अटेंडेंस रिफ्लेक्ट होती है। एक और बात कि जब हम डाउनलोड मस्टर यूज़ करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैंने आज कोई मास्टर रोल डाउनलोड किया है और मैंने कल एक और नया मास्टर रोल डाउनलोड किया है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कल मास्टर रोल डाउनलोड किया था और उसमें मैंने जो अटेंडेंस ली थी वो चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। कल वाली अटेंडेंस का डेटा ऑलरेडी सेव हो चुका है, वो अब नहीं मिटेगा। और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको सिर्फ मास्टर रोल डाउनलोड करते टाइम और दूसरा अपलोड अटेंडेंस करते टाइम ही इंटरनेट का यूज़ करना होता है। थैंक यू।